मंकी पॉक्स मचा रहा है हाहाकार। बहुत ही घातक है मंकी पॉक्स। देश विदेश में मंकी पॉक्स से दहशत। कई देश बनाने जा रहे हैं मंकी पॉक्स का टीका। भारत में भी मंकी पॉक्स पसार रहा है पांव। पूरे विश्व में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। लोग हैरान और परेशान हैं। आखिर ये क्या बला है? पूरे देश में मंकी पॉक्स को लेकर हाई अलर्ट है। अब सवाल है कि आखिर ये कौन सी बला है और कैसे इससे निपटा जाए। मंकी पॉक्स को लेकर सभी अस्पतालों में अलग वार्ड बना दिया गया है। बात कर ली जाए कानपुर की तो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला मंकी पॉक्स के रोगियों के इलाज के लिए मेडिसिन विभाग के नोडल अधिकारी बनाए हैं। रोगियों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर काला ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के रोगियों के इलाज के लिए वार्ड नंबर 10 को डेंगू वार्ड बनाया गया है। उन्होंने बताया कि डेंगू, मलेरिया और मंकी पॉक्स के मद्देनजर मेटर्निटी विंग को संक्रमण रोग अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल के पहले तल पर मंकी पॉक्स के रोगी, दूसरे तल पर कोरोना और तीसरे तल पर बच्चे भर्ती किए जाएंगे। मंकी पॉक्स से संक्रमित बच्चों को तीसरे तल पर 309 नंबर कमरे में रखा जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि बुखार के संबंध में शासन की गाइडलाइन आई है और इस पर फीवर कमेटी गठित की गई है। मंकी पॉक्स के रोगियों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है, उन रोगियों के फिर इलाज की भी व्यवस्था की गई है। डेंगू, मलेरिया रोगियों के लिए 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। पॉक्स के विषय में कल हम लोगों ने एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी जिसमें समस्त विभागाध्यक्ष मौजूद थे। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के जो विभाग के समस्त सदस्य थे। तो इस पे हम लोगों ने, चूँकि ये WHO ने इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दिया है, 76 कंट्रीज़ में फैल चुकी है। तो उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने इसमें पूरे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य शुरू कर दिया है। इसमें हमने MCH विंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग शुरू की है। एक 25 नंबर OPD हमने फीवर क्लिनिक स्टार्ट किया है। उसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमने एडल्ट मेल और फीमेल के लिए करीब 40 बेड का हमने मंकी पॉक्स के लिए वार्ड सुरक्षित कर लिया, जिसमें वेंटिलेटर्स और क्या कहते हैं आपके ICU मॉनिटर्स इत्यादि समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए तीसरे फ्लोर पे 20 बेड सुरक्षित कर लिए हैं मंकी पॉक्स के लिए, कि जिसमें हमारे पास में वेंटिलेटर, मॉनिटर इत्यादि सबकी सुविधाएं हैं। लोग मंकी पॉक्स को लेकर इतने दहशत में हैं कि कोई भी लक्षण मिलने पर लोग सीधे अस्पताल का रुख कर रहे हैं। बात कर ली जाए औरैया की तो यहाँ अभी तक कोई मंकी पॉक्स का मरीज सामने नहीं आया है। एक महिला मरीज मंकी पॉक्स की शिकायत देकर अस्पताल में आई थी। इसे देखते ही अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन जब चिकन पॉक्स सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। वो चिकन पॉक्स का केस था, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर भी संदिग्ध चूंकि निजी चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट किया गया था, हमने इसका सैंपल KGMU लखनऊ भेजा था। आज रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है और इसमें मंकी पॉक्स की बीमारी नहीं पाई गई है। ये मात्र चिकन पॉक्स का केस है। अगर आपको भी कोई इसी तरह का लक्षण मिलता है तो तुरंत अस्पताल जाएं, जांच कराएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, एरा संदेश।